सुप्रभात बच्चों। आज मैं पूर्ति खरे आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 से आपके लिए एक बहुत रोचक विषय पर लेकर के आ रही हूँ। एक बहुत रोचक विषय है कारक, उस पर हम लोग बात करेंगे। यह व्याकरण से संबंधित है, तो आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और एक बहुत रोचक विषय कारक। यस बच्चों, कारक। इसके पहले कि हम जाने कि कारक क्या चीज है, सबसे पहले देखिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। विशाल खाना खाया, आपको दिख रहा है ये लाल से लिखा हुआ है, विशाल खाना खाया। विशाल खाना खाया यह एक अधूरा सेंटेंस है, अधूरा वाक्य नहीं लग रहा आपको? जी हाँ, यह अधूरा वाक्य है। इसका सही वाक्य है विशाल ने खाना खाया। ऐसे ही एक दूसरा देखिए, एक तरीके से अधूरा वाक्य है, तो इसको हम सही कैसे करेंगे? चिड़िया डाल पर बैठी है। तो चलिए तीसरा वाक्य देखिए, बालक घर सो रहा है। बालक घर पर सो रहा है या घर के भीतर सो रहा है। हमारा जो गलत सेंटेंस है वो है, गलत वाक्य है, बालक घर सो रहा है। यह तो सही नहीं है, बालक घर के भीतर सो रहा है। तो अब देखिए, इन वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष तौर पर हम कारक को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। बच्चों, हम लोग पहले संज्ञा भी पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया भी पढ़ चुके हैं कि काम का करना या काम का होना दोनों क्रिया कहलाता है। हम इसको अब पहली वाली स्लाइड फिर देखेंगे कि देखिए, विशाल ने खाना खाया, तो संज्ञा को क्रिया से जोड़ा। विशाल संज्ञा है और खाना खाया एक क्रिया है, उसको जोड़ा। किसने जोड़ा? ने जोड़ा, तो यह एक कारक है। ऐसे ही चिड़िया डाल पर बैठी है। चिड़िया डाल यह एक संज्ञा है और बैठी है यह एक क्रिया है, और यही पर कारक कहलाता है। इसी तरह से बालक घर के भीतर सो रहा है, तो बालक घर और सोना, सोना जो है वो सो रहा है, यह एक क्रिया है। इसके बीच में इसको जोड़ने वाला कौन सा शब्द आया? के भीतर। के भीतर कारक हो गया। तो आप बहुत अच्छी तरह से समझिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द कारक कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका उदाहरण। अब इसके उदाहरण देखिए कारक के। वह हवाई जहाज द्वारा दिल्ली गया। किसके द्वारा दिल्ली गया? हवाई जहाज के द्वारा। विशाल ने खाना खाया, मेज पर फल रखे। तो इसमें द्वारा, ने, पर, यह सभी क्या है? यह सभी कारक के उदाहरण हैं। अब देखिए, हवाई जहाज द्वारा दिल्ली गया, विशाल ने खाना खाया, मेज पर फल रखे हैं। यह सभी, इसमें ये पूरे सेंटेंस, ये पूरे वाक्य में इसमें कारक क्या होगा? कारक जो संज्ञा और क्रिया को जोड़ने वाला होता है वह कारक कहलाता है। तो द्वारा, ने, ये चिन्ह है बेटा, ये कारक नहीं है, यह चिन्ह है। द्वारा जो है वो चिन्ह है, ने भी चिन्ह है। आगे आपको मैं चिन्हों के बारे में भी बताऊंगी। ये देखिए, कारक के जो प्रकार है उनकी एक तालिका है। 8 कारक है और 8 चिन्ह है। जैसे कर्म का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, अपादान का चिन्ह है से, पृथक होना, संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, और अधिकरण का चिन्ह है में पर, संबोधन का चिन्ह है हे, अरे। तो यह 8 कारक हैं जिनके चिन्ह आपको तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले कौन सा कारक था तालिका में? कर्ता कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम द्वारा काम करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है, काम के करने वाला। उदाहरण देखिए, तमन्ना ने गीत गाया। अब किसने काम किया? गीत किसने गाया? तमन्ना ने। तो तमन्ना क्या हो गया? कर्ता कारक, और चिन्ह ने। ऐसे ही रोहित विद्यालय जाता है। रोहित, कौन जा रहा है विद्यालय? रोहित। काम कौन कर रहा है? रोहित।
तो काम के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, तो रोहित कर्ता कारक हो गया। वो कौन सा काम कर रहा है? वह विद्यालय जा रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, अध्यापिका पाठ का काम कौन कर रहा है? पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पढ़ाने का काम अध्यापिका कर रही है, तो अध्यापिका कर्ता कारक है। इन वाक्यों में तमन्ना, रोहित और अध्यापिका द्वारा कोई ना कोई कार्य हो रहा है, अतः ये कर्ता कारक है। तो एक बार फिर से समझिए, जो काम वो करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा कौन सा कारक है तालिका में? कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, माता ने पुत्र को प्यार किया। किसको प्यार किया? पुत्र को। तो को यहाँ पर चिन्ह को आया, मतलब कर्म कारक है। और पुत्र को प्यार किया तो पुत्र जो है वो कर्म। राम ने रावण को मारा, तो ये जो जहां जहां को आ रहा है ये चिन्ह है और वह कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक कौन से हुए? पुत्र, राम, रावण, क्योंकि क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य संज्ञा शब्द पर पड़ता है। जैसे यहाँ कर्ता क्या है? माता, क्योंकि माता ने प्यार किया, लेकिन माता पर इसका फल नहीं पड़ा, इसका फल दूसरी संज्ञा पुत्र पर पड़ा। तो पुत्र, राम और रावण तीनों कर्ता कारक है, तो कर्म कारक भी एक साथ आ जाते हैं। इसके बाद तीसरा है करण कारक। करण कारक, इसका चिन्ह है से या द्वारा। जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जो साधन का इस्तेमाल होता है, जिस साधन का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, रोहित हवाई जहाज के द्वारा अमेरिका गया। कैसे अमेरिका गया? किस साधन से? हवाई कारक हुआ, लेकिन इसका चिन्ह क्या है? के द्वारा। के द्वारा ऊपर लिखा है देखिए, करण कारक जिसका चिन्ह या तो से या द्वारा। विशाल साइकिल से स्कूल जाता है, तो विशाल साइकिल, उसके द्वारा साधन क्या है? साइकिल, तो साइकिल जो है वो करण कारक हुआ और चिन्ह से। मैं कलम से लिख रहा हूँ, लिखने का साधन क्या है? कलम, चिन्ह से हुआ। देखिए मैं इसको फिर से बता रही हूँ, इन वाक्यों में हवाई जहाज, साइकिल, कलम द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, अतः यह करण कारक है। फिर आइए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है को या के लिए। कर्ता द्वारा जिस संज्ञा शब्द के लिए क्रिया संपन्न की जाती है कारक कहते हैं। उदाहरण, जैसे उसने भिखारी को खाना दिया। किसको खाना दिया? भिखारी को। चिन्ह को है लेकिन संप्रदान कारक है भिखारी। पिताजी ने बच्चों को मिठाई दी। मिठाई किसके लिए है? बच्चों के लिए, तो बच्चों जो है वो संप्रदान कारक है और को उसका चिन्ह है। फिर रीता के लिए, किसके लिए खाना बनाया माता जी ने? रीता के लिए, तो रीता संप्रदान कारक है और के लिए उसका चिन्ह है। तो इन वाक्यों में भिखारी, बच्चों और रीता के लिए क्रिया संपन्न हो रही है, अतः यह संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है बेटा अपादान कारक। चिन्ह से अलग होना, किसी चीज से अलग हो जाना। जिस संज्ञा शब्द से अलग होने या तुलना कर अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण, लड़का छत से गिर पड़ा। जब छत से गिरा तो वह छत से अलग हो गया। जहां पे अलग होने का भाव है वहां अपादान कारक हो गया। जहां पर अलग होने का भाव है, ध्यान से सुनिएगा, लड़का छत से गिर पड़ा। छत से गिरने का मतलब छत से अलग हो गया, तो से उसका चिन्ह है और गिर गया यानी अलग हो गया। विशाल रोहित से बुद्धिमान, देखो तुलना हो रही है, रोहित से ज्यादा बुद्धिमान है, से इसका चिन्ह है, तो रोहित और विशाल इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते, और इसलिए यह अपादान का हो। तो यह ध्यान रखिएगा, से के दो हैं कारक, जहां पर अलग होने का भाव हो वहां अपादान कारक होता है। बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए इस चीज को। इसके बाद संबंध कारक, का, की, के, इसका चिन्ह है का, की, के। जिस संज्ञा शब्द से दो संख्याओं अथवा संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, रमा की पुस्तक चोरी हो गई। किसकी पुस्तक चोरी हो गई? रमा की पुस्तक। रमा और पुस्तक में संबंध है, पुस्तक किसकी है? रमा की। सोहन का पेन टूट गया। सोहन और पेन में संबंध है, पेन किसका है? सोहन का है। मनोज रीता का भाई है। रीता मनोज में संबंध है, दोनों भाई बहन है। इन वाक्यों में आपस में संबंध दर्शाया जा रहा है, हो रहा है, इसलिए यह संबंध कारक होगा। अधिकरण में पर, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, ऋतु कमरे में सो रही है। बंदर पेड़ पर बैठा है।
यात्री बस में बैठे हैं। तो इन वाक्यों में कमरा, पेड़, बस शब्द क्रिया का आधार है। क्रिया का आधार है मतलब इन्हीं से क्रिया संपन्न हो रही है। सो तो रही है पर कहाँ? कमरे में। पेड़ पर बैठा है बंदर, कहाँ बैठा है? पेड़ पर। यात्री कहाँ बैठे हैं? बस में। तो यह क्रिया के आधार है, इसलिए कमरा, पेड़, बस तीनों क्रिया के आधार होने के कारण इन्हें अधिकरण कारक कहा गया। आखिरी कारक है संबोधन कारक, जिसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। उसी तरीके से हे भगवान, हे प्रभु, हाय, ओहो, अरे बाप रे, आहा, यह सभी संबोधन कारक के उदाहरण है। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से संबोधन किया जाए या किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन का रक्षा करो। अरे, यह चित्र तुमने बनाया, बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। इन वाक्यों में हे, अरे, बाप रे बाप इन शब्दों से संबोधित किया गया, इसलिए यह संबोधन कारक है। कुछ ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्रिया से जोड़ते हैं, प्रत्येक कारक का एक निश्चित चिन्ह होता है। अब ये आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास कार्य है, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको हल कीजिए। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने, कर्ता कौन है? कृष्ण। भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो, ये भगवान हमारी रक्षा करो। पिताजी सीमा के लिए, यहाँ के लिए कहाँ आ रहा है देखिएगा, बंटवारा दिल्ली गए। मालिक ने नौकर को पीटा, यह मेरी घड़ी है। इसमें कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य रिपीट भी हुए हैं, इसको आप लोग हल करिए और देखिए कि कौन सा कारक किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। इसी तरह से कुछ और भी अभ्यास कार्य है। बच्चा छत से गिर पड़ा, इसमें दिल्ली गए। मालिक ने नौकर को पीटा, यह मेरी घड़ी है। तो बच्चों, आपको मैंने अभी यह पढ़ाया और इसका अभ्यास कार्य करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है, आशा है कि आपको कारक समझ में आया होगा।